Okay. A carpet of mass M made of material rolled along its length in the form of cylinder of radius r, kept above the floor. If carpet is unrolled without sliding to radius r by 2, change in potential energy पूछा है. सो मुझे क्या लगा कि ये प्रॉब्लम रोलिंग का है. चेक करते हैं. लुक एट द बोर्ड. प्रॉब्लम डिफिकल्ट है. सो पहले हमने कारपेट रोल कर दिया टोटली. रोल करने के बाद उसका रेडियस कितना हुआ है? आर. इसका रेडियस आर है. डोंट फॉरगेट इसका मास इधर ही कॉन्सेंट्रेट होगा एम, और ये सरफेस है. तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? As potential energy is mgh. As हाइट कितना होगा? सेंटर हाइट चाहिए हमें. कितना होगा? It is mgr. H is equal to r. Is it right? mgr. Got it? समझ में आया? सेकेंड केस में क्या दिया है? अभी वो अनरोल किया फॉर रेडियस r by 2. तो मैंने ये सरफेस है उस पे अनरोल किया अभी ये. इधर अनरोल किया. चेंज क्या हुआ? इसका रेडियस r by 2 हुआ. मीन्स h is r by 2. ओके. थोड़ा कारपेट इधर आ गया. समझ में आ गया? रेडियस हाफ हो गया. मास कितना होगा? बिकॉज वी वांट पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पोजीशन फॉर चेंज. तो मास तो अभी आधा कर दिया वो कारपेट, तो उसका मास कम होगा. उसको मैं m2 करता हूं. जी तो कांस्टेंट है और इसको h2 करता हूं. h2 इज r by 2. सिर्फ मुझे m2 निकालने का है. दैट इज ओनली अंडरस्टैंडिंग. इसके लिए क्या करेंगे? m2 निकालना इन टर्म ऑफ m. m2 निकालेगा इन टर्म ऑफ m. तो कैसे निकालेंगे? मास निकालने का है तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करो. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. और सेकेंड केस का m2 अपॉन वॉल्यूम 2. आया समझ में? डेंसिटी तो वही रहेगा. मास और वॉल्यूम चेंज हुआ है सिर्फ. मास m, वॉल्यूम कितना होगा? सिलेंडर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर. इज इट राइट? एरिया इज पाई आर स्क्वायर. हाँ. और लेंथ पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम. और इधर m2 पूरा लेंथ लिया. ओके. इधर पाई r2 स्क्वायर एरिया. सेकेंड पार्ट मींस हाफ रोल्ड. लेंथ भी हाफ हो गया. आया समझ में?
L इज लेंथ, हाफ रोल से लेंथ भी हाफ हो गया ना, तो हमें M2 निकालने का है इन टर्म ऑफ M. L गेट कैंसल, इज इट राइट? L गेट कैंसल, पाई गेट कैंसल, राइट? हाँ, तो M2 कितना आ गया बोलो अभी? M2 कितना आएगा इन टर्म ऑफ M? मैं और एक सिंप्लीफाई करता हूं स्टेप, M अपॉन आर स्क्वायर इधर है क्या, और इधर M2 अपॉन 2M2. 2M2 कैसे आ गया? ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया. एंड R2 कितना है? R by 2, that's why R square by 2, right? R by 2 ना, that's why R2 square कितना होगा? R square by 2. That also get cancel. तो M कितना आएगा? M2 चाहिए हमें इन टर्म ऑफ M. सो ये 2 फिर से इधर गया, कितना हुआ? M is 4M2. आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई M2 कितना आ गया? हाउ मच M2? M by 4. रेडियस हाफ हो गया, मास 1/4 हो गया, लेंथ अब भी हाफ हो गया. इज इट राइट? अंडरस्टूड? एंड देयरफॉर न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? पोटेंशियल एनर्जी 2 फॉर्मूला क्या है? M2 G H2. पुट करो वैल्यू. M2 कितना है? M by 4. G है, H कितना है? रेडियस R by 2. कितना हो गया? MGR by 8. Is it right? एंड हमें निकालने का है क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. कितना आंसर आएगा? डेल्टा. सो पहले ज्यादा थी P1 minus P2 because there is change in potential energy, means MGR minus MGR by 8 means कैलकुलेशन क्या करने का है? 1 minus 1 by 8 कितना आएगा? And that's why option is 7 MGR by 8. Got it? समझ में आया प्रॉब्लम? मीन्स रोलिंग का कोई भी रिलेशन नहीं था, एंटायरली डिफरेंट.